नमस्कार दोस्तों। आज विद्या ज्ञान स्कूल की प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा हुई है। तो ये आज हमारे पास पेपर है। तो उसका पहला खंड है तार्किक कौशल। तो तार्किक कौशल के जो भी क्वेश्चन है तो उनके आंसर बताएंगे कि कौन से प्रश्न का क्या आंसर है। पहला प्रश्न है इसका, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक उनसे भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन करें। इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विस्तार पूर्वक अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। अभी सिर्फ आंसर बताएंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी सबके आंसर पता चल सके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 847। अगला है, इसमें भी 3 किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है, तो अलग को छांटना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो यह है IAD। अगला है, ये भी है इसी आधार पर है, इसमें भी भिन्न को छांटना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये वाला। अगला है, इसमें भी 3 समान है, एक भिन्न है, उसको छांटना है। तो ये मुर्गी है, सांप है, ये हंस है और मगरमच्छ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्गी। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इसमें इसका आंसर आएगा 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये आकृति है, तो ये आकृति कहाँ किस में है 4 ऑप्शन में से? इसमें ये पहले में मिल जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 के आते हैं। तो दी गई चीज को घन बनाने के लिए मोड़ा जाए तो 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? तो 2 के विपरीत पर आएगा 1। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, नीचे दी गई आकृतियां पहली, दूसरी, तीसरी में एक पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। सबसे ऊपरी फलक पर अक्षर ओ हो तो उसके विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? तो ओ के विपरीत फलक पर होगा एंड, ऑप्शन ए। अगला है, ये आकृति दी गई है, तो इसमें बताया गया है, तो इसमें पूछ रहा है कि ये हमारा वर्ग है, स्टार है, इनको जोड़ करके क्या बन जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, 550। क्वेश्चन नंबर अगला है 10। तो ये बता रहा है परसेंट का अर्थ जोड़ है, जहेज का अर्थ भाग है, एंड का अर्थ गुणा है और एट द रेट का अर्थ घटाना है। तो ये दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, 121। अगला है, यदि 4 जनवरी 2017 को बुधवार था तो 1 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था? तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा बुधवार। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। सीता, मैरी, जैनी, रहीमा और हमीदा ट्रैकिंग अभियान पर जाते हैं, तो इसका आंसर होगा रहीमा, दूसरा बी। अगला है, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वें और वेंकट दाएं से 12वें स्थान पर है, तो ये वाला सवाल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 33। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 14वां। तो ये कह रहा है, निम्नलिखित संबंधों को ध्यान से पढ़ें और कृष्णा और नीरज के बीच के संबंध को ज्ञात करें। तो इसका संबंध निकल के आएगा, ऑप्शन ए है माँ। अगला सवाल है, यदि ए गुणा बी का अर्थ है बी का भाई ए है, तो ये वाला सवाल है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, m माइनस ओ प्लस एन। अगला है 16वां सवाल है। तो ये इसकी दर्पण आकृति पूछ रहा है, इसकी कौन सी होगी? तो इसकी हो जाएगी बी, ये वाली आकृति हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17वां सवाल है, दी गई आकृति में से प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब चुने। इसका जल प्रतिबिंब चुनना यानी नीचे कौन सा होगा? इसकी आकृति हो जाएगी पहली, ए।
अगला क्वेश्चन है 18वां, निम्न में से कौन सा आरेख सूर्य चंद्रमा तारे के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है 19वां, ए बी सी और डी वन ने पूर्व दिशा की ओर उड़ान शुरू की, तो ये वाला सवाल है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पूर्व पश्चिम पश्चिम पूर्व। अगला सवाल है 20वां, एक घड़ी इस प्रकार रखी गई है कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट की सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, दोपहर 3 बजे घंटे की सुई किस दिशा में इंगित करती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दक्षिण। अगला सवाल है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही पद होगा? तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह हो जाएगा ऑप्शन डी, 169। अगला सवाल है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला पद कौन सा होगा? तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, ए एन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला पद कौन सा होगा? एबीसी टाइप का है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एन 13 ई। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आने वाला पद कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, ए 17 डब्लू। अगला है, अगला सवाल है, तो नीचे दी गई प्रश्न आकृति के अनुक्रम में चारों उत्तर आकृतियों में से प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन से उत्तर आएगा? तो ये श्रेणी आकृति है, तो इसमें ऐसे पूछ रहा है कि कौन सी आएगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये वाली आकृति हो जाएगी। तो अगले आकृति की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्रश्न में चिन्ह ये करा है, निम्न प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर दो संख्याएं दी गई हैं, तो जो किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं, तो ये 6:5 समानुपात 8 क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा 6। अगला प्रश्न है, प्रश्न में बाईं ओर अक्षरों के दो समूह दिए गए हैं, आपस में किसी प्रकार से ऐसी ऊपर वाले की तरह है, तो इसको ये लिख रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर आएगा ए ई एल एफ क्यू। अगला है, ये आकृति दी गई है, दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए इसका आंसर आएगा डी, 21। इस आकृति में 21 आयत होंगे। अगला सवाल है, तो नीचे के 4 खानों में अंकों के समूह को दर्शाया गया है, तो ये वाला है, तो इसको ये लिख रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर आएगा ये ए, ये वाली आकृति हो जाएगी इसकी। अगला है, एक वर्गाकार कार्य को क्रम से एक्स वाई और जेड में दिखाया गया है, तो इस आकृति को ऐसे मोड़ दिया गया है, तो जब इसे खोलेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? तो इसकी आकृति बनेगी बी वाली, ये वाली। तो दोस्तों हमने रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो उसके आंसर आपको बता दिए हैं। जल्दी अगली वीडियो में और जो सवाल होंगे उनके आंसर बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।